कैरेबियन सागर की उन अनंत और नीली लहरों के बीच जहां तक नजर जाती थी सिर्फ पानी ही पानी था। वहां एक शानदार नौका पर जूलिया और उसका परिवार अपने जीवन के सबसे सुखद और यादगार पल बिता रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी की सतह पर चमक रही थीं और चारों ओर एक जादुई शांति छाई हुई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रकृति इस परिवार के धैर्य और साहस की एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। दोपहर के वक्त जब समंदर का पानी थोड़ा शांत था, जूलिया ने अपनी थकान मिटाने के लिए तैराकी करने का फैसला किया और नीले समंदर में छलांग लगा दी। वो पानी की ठंडक का आनंद ले ही रही थी कि अचानक उसे अपने शरीर के पास एक अजीब सी हलचल और भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई विशाल चीज उसके बेहद करीब से गुजरी है, लेकिन जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वहां केवल नीली लहरें थी। उसने इसे मन का वहम मानकर खुद को शांत किया, पर कुछ ही सेकंड बोते थे कि वही सिहरन फिर से महसूस हुई और इस बार डर ने उसके दिल में दस्तक दे दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अज्ञात और शक्तिशाली शिकारी ने पानी के भीतर से उसकी टांग पकड़कर उसे गहराई की ओर खींचना शुरू कर दिया। जूलिया का गला सूख गया और वो मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज लहरों के शोर में गुम हो रही थी। नाव पर मौजूद उसकी बेटी कैसी अपने हेडफोन में ऊंचे स्वर में संगीत सुन रही थी, इसलिए उसे अपनी मां की चीखें सुनाई नहीं दी। दूसरी तरफ टॉम और उनका बेटा बेन मछली पकड़ने के खेल में इतने डूबे थे कि उनका ध्यान पानी की उस हलचल की ओर गया ही नहीं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन खारा पानी उसके मुंह और फेफड़ों में भरता जा रहा था, जिससे उसका चिल्लाना लगभग असंभव हो गया। अंततः जब टॉम की नजर अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि जूलिया दूर पानी में संघर्ष कर रही है। उसने तुरंत नाव की दिशा बदली और पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा। टॉम ने पानी में कूदकर जूलिया को उस अज्ञात संकट से बाहर निकाला और सुरक्षित नाव पर ले आया। जूलिया बुरी तरह कांप रही थी, पर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद लहरों के तेज बहाव ने उसे नीचे खींच लिया होगा।